नमस्कार बंधुओं। नशा किसी भी चीज़ का हद से ज़्यादा हो तो वह व्यक्ति पर बुरा असर डालता है और कई बार गलत चीज़ों का नशा व्यक्ति को तबाह भी कर देता है। जिन लोगों को अधिक शराब, सिगरेट, ड्रग्स की लत लग जाती है, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उन्हें तनाव, अवसाद, सिरदर्द या माइग्रेन जैसी मानसिक समस्याएं होने लगती हैं। इन्हीं सब समस्याओं को जानने के लिए मिलते हैं डॉक्टर दयाशंकर जी से। नशा करने से क्या होता है? नशा शरीर का नाश करता है, देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ता है, समाज में विभिन्न क्राइम करवाता है। मैंने मेरे जीवन के 80 साल में महसूस किया है, अगर समाज को तरक्की करनी है तो पढ़ो, उसके बाद जो काम करते हो उसको डबल करो। तीसरा, सब कुछ आप हो गए और नशा करने लगे तो आपका सत्यानाश हो जाएगा। नशे से बचो। नशा कितने प्रकार का होता है? कई प्रकार का होता है। तम्बाकू का नशा है, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, बार में हुक्का है, चिलम है, ये सारे फेफड़े को खराब करते हैं। फेफड़े का कैंसर निकोटीन पदार्थ खाने वालों को 10 गुना ज्यादा होता है। मनुष्य के गले में कैंसर सबसे ज्यादा इसी से होता है। ये पान पराग है, पुड़िये हैं, ये भी उसमें आ जाते हैं। जो भी निकोटीन के पदार्थ है उनको नहीं खाना चाहिए हमें। उसके बाद शराब का नशा है। शराब शुरू में तो अच्छी लगती है, उसके बाद उसकी आदत बढ़ जाती है। जब आदत बढ़ जाती है तो धीरे धीरे छूटती नहीं है। आदमी 2-2 लीटर 3-3 लीटर शराब पीने लग जाता है, उसका लीवर खराब हो जाता है और उसका जीवन खराब हो जाता है, मृत्यु को ग्रास हो जाता है, ठीक भी नहीं हो पाता। फिर हमारा दुर्भाग्य है कि सरकारें इनको बंद नहीं करते, कई जगह कर रखा है, फिर भी लोग सामाजिक जागरूकता बहुत फैलाई है, लेकिन शराब लोग छोड़ते नहीं। लोग अपना खुद का हित नहीं देखते, कोई दूसरा क्या करे। शराब पीने से आदमी पागल हो जाता है। आज के जितने भी बलात्कार हो रहे हैं, 4 वर्ष के साथ कोई बलात्कार कर रहा है, उसमें ज्यादातर कारण शराब ही है। आज जितने भी मोटर एक्सीडेंट होते हैं उसमें भी ड्राइवर शराब पिए होते हैं। और शराब तो सत्यानाश कर देता है, पैसे का नाश भी करता है, घर का नाश भी कर देता है, अपने और के गहने बेच देता है, उसकी लत छूटती नहीं है। यद्यपि सरकार कोशिश करती है, हॉस्पिटल से बना रखे, क्लिनिक्स भी, कि वह कोई जावे, लेकिन कोई जाता नहीं। हम लोगों ने देखा है, हम जब कमल बांटते तो 1000 आदमी आ जाते हैं, और शराब छुड़ाने की बात करते हैं तो हमारे पास कोई नहीं आता। आता कौन है? महिलाएं आती है, कहते सामा हमारा पुरुष शराब पी रहा है, गोली दो, तो मैं गोली देते हैं उनको और उससे छुट जाते हैं, लेकिन वो फिर शुरू कर देता है। तो तकलीफ किनको होती है? घर में बच्चों को होती है, उसकी औरत को होती है। आदमी तो जब शराब पीता बावड़ा हो जाता है, उसका तो दिमाग ही खराब होता है, तभी वो ज्यादा शराब पीता है। अफीम का नशा करने से क्या होता है? राजस्थान के कुछ भागों में अफीम का भी बहुत जोर है। अफीम इस शरीर का स्नायु तंत्र को कमजोर कर देती है, कब्जे करती है, उम्र कम हो जाती है, आदमी सुस्त हो जाता है, काम नहीं कर पाता। ये कोटा वगैरह खेती होती है, लोग अवैध खेती करते हैं। इसके साथ ही ड्रग्स, जो दवाइयाँ आती है, खांसी की शीशी आती है, उसमें कोडीन होता है, वो जो अफीम बताया अफीम होता है। तो कोडीन की शीशियाँ जो आती है वो सारी पीने लगे लोग बाग। पूरी शीशी पी लेते हैं, 70-80 रुपए की आती है, और अफीम महंगी आती है थोड़ी सी। तो पंजाब में तो इतना बिगड़ गए लोग बाग, पंजाब दौड़ गया नशे में, और वो नशे का असर हमारे गंगानगर, हनुमानगढ़ इधर भी आ गया है कि युवा पीढ़ी इसके ग्रसित हो रही है। एविल की शीशी पी जाते हैं, कप सिरप पी जाते हैं, कोडीन वाले सिरप पी जाते हैं। तो ये भी दवाइयाँ हैं, नींद की दवाई होती है, बैन लगा दिया सरकार ने आजकल। अब बिना डॉक्टर की दवाई, पर्ची की दवाई नहीं देते, लेकिन फिर भी लोग हेरा फेरी करके, कहीं न कहीं करके, नींद की गोलियां जो होती है हम देते हैं, जरूरत पर वो लोग 2-2, 4-4, 5-5 खाते हैं, वो भी नशे का। फिर कोकेन है, गांजा है, इस टाइप के बहुत नशे हैं। और नशा हमारे यहाँ देश में पाकिस्तान से ज्यादा आता है। नशे पदार्थ जितने भी आते हैं पाकिस्तान से आते हैं, और करोड़ों रुपए के आते हैं, करोड़ों रुपए का उसका ब्लैक होता है।
ये देश हमारे ही देश में नहीं है, पूरी दुनिया में नशा का कारोबार होता है। अपना स्वास्थ्य सही रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो आदमी को अपना स्वास्थ्य अगर ठीक रखना है ना, इन सब नशों से दूर रहना चाहिए। वही आदमी स्वस्थ रह सकता है, मस्त रह सकता है, व्यस्त रह सकता है और उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है। तो हर आदमी के लिए, हर समाज के लिए या देश के लिए ये नशे से दूर रहना बहुत जरूरी है। धन का नाश होता है, इज्जत का नाश होता है, स्वास्थ्य का नाश होता है, सब तरह से नाश विनाश करता है। चाहे अफीम हो, चाहे निकोटीन हो, चाहे शराब हो, ड्रग्स हो, सभी नशे घातक है। इसमें शराब सबसे ज्यादा है क्योंकि इससे आदत बढ़ जाती है। लोग भांग पीते थे, भांग भी पीते हैं, भांग भी नुकसान करती है। तो कई प्रकार की दवाएं आती है जो खूब पीते हैं लोग बाग। तो नशे के लिए अभियान चलाना चाहिए। सरकार से बात होती है, वो तो कहती है कि साहब हमारा बजट है, इन्हीं के वजह से चलता है। लोग इतना नशा करते हैं तो ही हमारा खर्चा सरकार का चलता है। ये हमारा दुर्भाग्य है। हमारे देश की सोच है कि नशा छुड़ाने के लिए सरकार प्रयत्न करती है, लेकिन नशा बंद के लिए कारखाने बंद नहीं करवाती। गांधी जी ने जब कहा था कि आप क्या करोगे, आज़ाद देश हो जाएगा और आपको कोई प्रधानमंत्री बना देगा, तो गांधी जी ने कहा था मैं सबसे पहले एक ही काम करूँगा, नशा मुक्ति करूँगा। तो ये नशा मुक्ति का जो है बड़ा ज़रूरी है, लेकिन इसको लोग बिल्कुल लापरवाही से लेते हैं। खुद कुएं में पड़े, उनका क्या किया जाए बताओ। चिकित्सक भी क्या करे, जनता भी क्या करे, घरवाले भी क्या करे। मैंने बहुत घर तबाह होते देखे हैं। औरतों की हालत खराब हो जाते, बच्चे ऐसे रह जाते, पढ़ा नहीं सकते, घर में खाना नहीं आता, दारू चाहिए उसको। ये निम्न वर्ग में ज्यादा है और उच्च वर्ग में भी ज्यादा है। उच्च वर्ग महंगी शराब पीता है तो निम्न वर्ग सस्ती पीता है। मध्यम वर्ग कम लेता है तो मध्यम वर्ग फिर भी बचा हुआ है। हमारे देश में औरतें तो बची हुई है, कम करती है, फिर भी कई समाजों में औरतें भी पीती है और विदेशों में तो औरतें ही पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, नशा करती है। इसमें इलाज क्या है? इलाज, सबका इलाज है। अफीम भी छुड़ाई जा सकते, हम लोग छुड़ाते, जो इलाज कराना चाहे हम घर पे पकड़ के तो ला सकते। शराब के लिए भी दवाई आती, छुड़ा सकते हैं, और धूम्रपान के लिए भी दवाई आती, उसको छुड़ा सकते हैं। और ड्रग एडिक्ट जो हो जाते हैं उसका बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। खुद मनुष्य की भूमिका के साथ समाज की भूमिका ज्यादा है, घर वालों की भूमिका ज्यादा है। चिकित्सक तो क्या करें, चिकित्सक आता है तो इलाज कर देंगे, लेकिन घर वाले घबरा जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते और आदमी का दिमाग ही खराब हो जाता है। अलग अलग बीमारी के हिसाब से होता है। लीवर बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है तो उसकी लीवर ठीक होने की दवाई देते हैं, उसके साथ ही शराब छुड़ाने की दवाई देते हैं। किसी में 15 दिन लग जाए, किसी में महीना लग जाए, किसी में 6 महीना लग। हमने ठीक किया है, बहुत बीमारों ठीक भी किया है, लेकिन क्या है कि जब चुनाव आता है ना तो सबको लोग दारू पिला देते हैं। चुनाव में आप जानते हो कि चुनाव में फ्री दवाई दारू मिल जाती है, तो हमारा करा सब काम खत्म हो जाता है। नशे की लत छुड़ाने के लिए कितना समय लगता है? कि बचपन में बच्चे का संरक्षण अच्छा होना चाहिए। बच्चे को बचाए रखो, आप बच्चे से अवैध कामों से बचाए रखो, उस पर ध्यान रखो। कहीं वो सिगरेट तो नहीं पी रहा है, क्योंकि वो देखा देख के सिगरेट भी पी लेता है, बीड़ी पी लेता है, कहीं दारू पी लेता है, फिर क्या और क्या लग जाती है, और लगने के बाद मुश्किल होता है। तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो घर वालों की है। मैनेजमेंट घर का जो ढंग से करेगा ना, वो खुद भी अच्छा रहेगा, उसका परिवार भी अच्छा रहेगा और उसका समाज भी अच्छा रहेगा। कई समाज तो खत्म हो गए दारू पी के, कई समाज तो खत्म हो गए। राजपूत समाज जो राजघराने के जो थे उनका राज ही चला गया, और अब और भी कई हैं जो करते हैं। और जितने भी आज अवैध काम हो रहे हैं वो ये नशे की वजह से हो रहे हैं। 4 साल के बच्चे के साथ तो बलात्कार भला आदमी नहीं कर सकता, वो शराब के नशे में करता है, या मेंटल पेशेंट होता है वो करता है। तो शराब अगर रोक दी जाए तो बहुत ज़्यादा समाज को फायदा होगा। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर दयाशंकर जी से नशा संबंधी समस्याओं के बारे में जाना। ऐसी और समस्याओं को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली हर बीमारी से सतर्क रहें, और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए, अगले शुक्रवार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाज़त।